ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ षोडशो अध्यायः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुणों में विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। उनके यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपने भाग को ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश बनाकर एक गाय और बैल के जोड़े को बलपूर्वक मार रहा है। राजा ने उसे पकड़कर दंड दिया। शौनक जी ने पूछा कि महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो अधम गाय को लात मार रहा था। गाय हिंदुओं की पवित्र और पूज्य है और उसको लात से मारना बहुत ही गलत है। तो ये प्रसंग श्री कृष्णचंद्र जी की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के रस का पार करने वाले महान भावों से संबंध रखता था। तो इसलिए इसकी कथा अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ है? उनमें तो आयु व्यर्थ ही नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष, परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी जब तक यमराज को यहाँ नियुक्त किया गया है। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान के सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक तो थोड़ी आयु और दूसरी कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मध्य भाग विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ में दिन बीतता है। सूत जी कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। तो उस समाचार से उन्हें बड़ा दुख हुआ और
यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ मिला है, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सुसज्जित रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकल पड़े। उनके पीछे हाथी, रथ, घोड़े, पैदल और सेना भी उनके साथ साथ चल दी। उन्होंने भद्रास, केतमाल, भारत उत्तर के कुरु और किमपुरा आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कि भज मन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी की हरि।